Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about nature of Hindu marriage. मीन्स हिंदू मैरिज का नेचर कैसा है, वो सैक्रामेंटल है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसे देखेंगे डिटेल में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनली हिंदू मैरिज का नेचर कैसा था. सो ट्रेडिशनली हिंदू मैरिज वाज कंसीडर अ सैक्रामेंट, दैट इज अ संस्कार. ट्रेडिशनली जो हिंदू मैरिज है उसे एक सैक्रामेंट, एक संस्कार कंसीडर किया जाता था, किया जाता है. अभी भी ट्रेडिशनल रूप से हिंदू मैरिज को एक संस्कार ही, एक सैक्रामेंट ही कंसीडर किया जाता है, जिसके अंतर्गत हर एक हिंदू मेल की ये ड्यूटी है कि वो मैरिज करे. एक हिंदू मेल बिना मैरिज के अधूरा कंसीडर किया जाता है. उसकी वाइफ जो है वो उसकी अर्धांगिनी, हाफ ऑफ द मैन कहलाती है. जब तक किसी हिंदू मेल का शादी नहीं होता है तब तक वो हाफ कंसीडर किया जाता है. दिस मीन्स इट वॉज सीन एज अ होली unbreakable union, a religious duty, and a lifelong bond not just between two individuals but between two families. हिंदू मैरिज को एक पवित्र, बिना टूटने वाला यूनियन, कभी ना टूटने वाला यूनियन, एक रिलीजियस ड्यूटी और एक जीवन भर का बंधन माना जाता है. सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच ही नहीं बल्कि दो फैमिली के बीच का बॉन्ड माना जाता है. द मेन एम ऑफ मैरिज वर्क, मेनली हिंदू धर्म में, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है किसी हिंदू मैरिज के मेनली 3 एम माने गए हैं. पहला है धर्म, दैट इज टू फुलफिल रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज. रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए, मीन्स धर्म को फुलफिल करने के लिए जो है मैरिज किया जाता है. अगला है प्रजा, मीन्स प्रोक्रिएशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली लाइन. मीन्स प्रोक्रिएशन करना, फैमिली लाइन को की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए प्रोक्रिएशन करना भी एक एम है हिंदू मैरिज का. Third is rati, that is pleasure, that is to satisfy sexual and emotional desire within the bonds of marriage. मैरिज के बंधन में बंद करके सेक्सुअल और इमोशनल डिजायर का जो प्लेजर है उसको फुलफिल करना भी एक एम है हिंदू मैरिज का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल व्यू. मीन्स ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग, मीन्स सैक्रामेंटल कैसे है कोई मैरिज, कैसे हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको देखते हैं. तो पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनडिसॉल्यूबल यूनियन, मीन्स परमानेंट यूनियन. ट्रेडिशनल रूप से ये माना जाता है कि हिंदू मैरिज एक परमानेंट यूनियन है, कभी न टूटने वाला यूनियन है. इट वॉज बिलीव्ड दैट अ मैरिज वंस परफॉर्म्ड कुड नॉट बी ब्रोकन. डाइवोर्स वॉज जनरली नॉट अलाउड. ट्रेडिशनल मैरिज में जो हिंदू लॉ है, जो ट्रेडिशनल सोर्स है हिंदू लॉ के, एंशिएंट सोर्स है, उसमें डाइवोर्स को कंसीडर नहीं किया गया है, डाइवोर्स को अलाउ नहीं किया गया है. ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब एक बार मैरिज हो जाती है, एक बार मैरिज परफॉर्म हो जाती है तो वो कभी भी टूट नहीं सकती. अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है होली यूनियन. मैरिज क्या है, एक पवित्र बंधन है, एक होली यूनियन है. Ceremonies, particularly the Saptapadi, that is 7 steps around the sacred fire, were essential and believed to make the marriage spiritually binding. जो सप्तपदी है, जो सेरेमनीज होते हैं किसी हिंदू मैरिज के, वो इसेंशियल होते हैं. जो सप्तपदी है, यदि किसी मैरिज में, किसी हिंदू मैरिज में सप्तपदी है तो सप्तपदी मीन्स जो पवित्र आग होता है उसकी चारों ओर 7 स्टेप्स, जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बॉय एंड गर्ल, ग्रूम एंड ब्राइड ग्रूम, उन वो जो है 7 स्टेप एक साथ लेते हैं सैक्रेड फायर के अराउंड, वही होता है सप्तपदी, जो कि इसेंशियल होता है. और ऐसा विश्वास किया जाता है कि मैरिज के लिए काफी इसेंशियल है, और ये सप्तपदी और सेरेमनीज जो होते हैं हिंदू मैरिज के, वो स्पिरिचुअली बाइंडिंग बना देते हैं हिंदू मैरिज को. सो हिंदू मैरिज ट्रेडिशनली कंसीडर्ड अ होली यूनियन. अगला है इटर्नल यूनियन. इट इज वैलिड नॉट मेयरली इन दिस लिव बट इन लिव्स टू कम. मीन्स हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू मैरिज है वो सिर्फ एक जन्म का ही बंधन नहीं है, वो आगे आने वाले जन्मों जन्म का बंधन है. बेसिकली 7 जन्मों का बंधन माना जाता है. ट्रेडिशनल तरीके से, सैक्रामेंटल तरीके से हिंदू मैरिज को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है. सो मेनली जो सैक्रामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मैरिज की, वो 3 ही मेन है. इनडिसॉल्युबल यूनियन मींस परमानेंट यूनियन, होली यूनियन एंड इटर्नल यूनियन. ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सैक्रामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मैरिज के. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नो कंसेंट रिक्वायर्ड. मीन्स एंशियंट टाइम पे जो ब्राइड होती थी उसके कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. बेसिकली ब्राइड के जो फादर्स होते थे उनका कंसेंट ही पैरामाउंट होता था.
बेसिकली ऐसा माना जाता था कि जो ब्राइड है उसकी कस्टडी, उसकी गार्जियनशिप जो है वो फादर से हटा करके फादर जो है वो ब्राइड के हस्बैंड को उसकी कस्टडी, उसकी गार्जियनशिप देते हैं, जिस कारण जो ब्राइड है उसकी कंसेंट रिक्वायर नहीं होती थी। इसके साथ साथ कभी ऐसी सिचुएशन भी आती थी जिसमें जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसका भी कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होता था, उसके भी फादर का कंसेंट रिक्वायर्ड होता था, जिस कारण जो ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि उसमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अगला है पॉलीगेमी अलाउड फॉर मैन। ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज में पॉलीगेमी अलाउड था सिर्फ मेन के लिए। Historically, a Hindu man could have more than one wife, especially if the first wife could not bear children or son. जब फर्स्ट वाइफ जो है वो चिल्ड्रन को बियर नहीं कर पाती थी, मीन्स जो सन बेसिकली सन को बियर नहीं कर पाती थी, मीन्स बच्चा उसका नहीं होता था, तो जो उस टाइम पे हिंदू मेल को, हिंदू मैन को ये अलाउ था कि वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज के। इट इज नोटेड दैट द वाइफ is considered as ardhangani, half of man, and man is only half, not completed until the marriage. ट्रेडिशनल तरीके से, सक्रमेंट तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो वाइफ है वो हाफ ऑफ मैन है, मीन्स मैन की अर्धांगिनी है, और एक मैन जो है वो हाफ रहता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाए। वाइफ इज आल्सो कॉल्ड गृहिणी, द लेडी ऑफ हाउस इन हर हस्बैंड हाउस होल्ड। शी इज आल्सो कॉल्ड गृहलक्ष्मी, सम्राज्ञी, सखी, डियरेस्ट डिसिपल ऑफ हर हस्बैंड। जो वाइफ है वो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड के घर की गृहिणी है, लेडी ऑफ हाउस है, गृह लक्ष्मी है, सम्राज्ञी है, अपने हस्बैंड की सखी है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, डियरेस्ट डिसिपल है, ऐसा कंसीडर किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से हिंदू मैरिज को। अब हम लोग देखते हैं कि मैरिज कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स क्या क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिखाते हैं। इसमें एज रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि जो मैरिज है वो 18 और 21 के बीच में, जो गर्ल के लिए रिक्वायरमेंट है वो 18 है, जो बॉयज के लिए है वो 21 है। एज रिक्वायरमेंट के कारण जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। इसके साथ साथ दोनों जो पार्टीज हैं उनका कंसेंट रिक्वायरमेंट, उनकी कंसेंट के रिक्वायरमेंट के कारण जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। इसके साथ साथ और भी फीचर्स हैं हिंदू मैरिज के इस टाइम पे, जिस कारण हिंदू मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाज अ लैंडमार्क लॉ दैट ब्रॉट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स टू हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हिंदू मैरिज को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, और वो ये एक लैंडमार्क लॉ है जो कि हिंदू मैरिज में कई सारे रिफॉर्म्स लाया। इट एम्ड टू मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज हिंदू पर्सनल लॉ। इसका एम है, हिंदू मैरिज एक्ट का एम है कि हिंदू पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज करना, स्टैंडर्डाइज करना, bringing it in line with constitutional principles like equality and justice. जो हिंदू मैरिज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाना, इक्वालिटी और जस्टिस के अकॉर्डिंग लाना हिंदू मैरिज एक्ट का एम है। सो द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर इज द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यही मेन कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है, जो इसेंशियल कंडीशन है किसी भी वैलिड मैरिज के लिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5 में दिया गया है। So unlike ancient time, the Hindu Marriage Act emphasized the free consent of both bride and groom is necessary. So Hindu Marriage Act में ये emphasize किया गया है कि bride और groom की free consent necessary है valid marriage के लिए। Section 5 clause 2 and Section 12 clause 1C deal with the soundness of mind and consent. Section 5 clause 2 और Section 12 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 जो है सी जो है वो बताता है, वो डील करता है कि जो पार्टीज है वो साउंड माइंड के होने चाहिए और वो उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और इफ अ पार्टी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, द मैरिज कैन बी वॉइडेबल। यदि जो कंसेंट है वो फोर्स से लिया जा रहा है, फ्रॉड से लिया जा रहा है, या फिर जो मैरिज है उसमें से कोई एक पार्टी जो है अनसाउंड माइंड का है, तो मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगा। मीन्स किसी भी पार्टी के पास ये राइट होगा, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मेनली जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका कंसेंट जो है फोर्स फ्रॉड से लिया गया है और जिसके साथ धोखा हुआ है, वो एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होता है, पावर होता है कि वो अपनी मैरिज को जाकर के कोर्ट में वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, जिस कारण जिस मैरिज में फोर्स और फ्रॉड के साथ मीन्स कंसेंट फ्री नहीं होता है तो वो मैरिज वॉइडेबल होता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू मैरिज का, जो इसे कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का बताता है, जो इसका नेचर चेंज कर दिया है, वो है डिसोल्युबिलिटी।
मीन्स डाइवोर्स अलाउड। ट्रेडिशनली हिंदू मैरिज में ट्रेडिशनली तरीके से देखा जाए तो डाइवोर्स अलाउ नहीं था, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है डाइवोर्स को अलाउ कर दिया गया है, जिस कारण जो हिंदू मैरिज है वो डिसोल्युबिलिटी मीन्स डिसोल्युबल बन गया है, उसे तोड़ा जा सकता है। सेक्शन 13 lays down various grounds for divorce such as adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, incurable unsoundness of mind, vulnerable disease, renunciation of the world, not being heard for 7 years। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बिहाफ पे जो है आइदर पार्टी ऑफ मैरिज वो डाइवोर्स ले सकता है इन सारे ग्राउंड के बिहाफ पे। अगला है सेक्शन 13 बी में जो है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जो है डाइवोर्स लेने की बात की गई है। मीन्स बोथ पार्टीज जो है मैरिज के वो एक दूसरे की कंसेंट से एग्री होकर के डाइवोर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। Hindu Marriage Act also defines various rights and obligations arising from marriage, such as restitution of conjugal rights, that is in Section 9, judicial separation, that is in Section 10, maintenance, Section 24 and 25, custody of children, Section 26। ये सारे जो है हिंदू मैरिज में जो पर्सन है उनके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशन है, इन सारी चीजों को बताता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू मैरिज का। अब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हिंदू मैरिज क्या है, एक सेक्रामेंट है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नेचर कैसा है, सेक्रामेंटल नेचर है या फिर एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है, इसे देखते हैं और समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटर्नल यूनियन। ट्रेडिशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हिंदू मैरिज का कि इटर्नल यूनियन है, कि जन्मों जन्म का ये बंधन है, दैट मैरिज इज सैक्रेड टाई दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। ये एक मैरिज जो है, हिंदू मैरिज जो है वो एक पवित्र बंधन है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एंड इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम बर्थ टू बर्थ। ये रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ का, हिंदू मैरिज जन्मों जन्म तक का जो रिलेशनशिप है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है बाय द इनैक्टमेंट ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के आने के बाद जो ये इटर्नल यूनियन का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि विडो रीमैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जिस पर्सन का, जिस लेडी का, जिस वाइफ का, जिस वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो वो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के अंतर्गत जो है मैरिज कर सकती है, उसको ये एक राइट प्रोवाइड कराया गया है, इसके लिए प्रोविजन है, जिस कारण जो इटर्नल यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था कि ये जन्मों जन्म का बंधन है वो खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक था कि एक इनडिसोल्युबल यूनियन है, मीन्स इसे तोड़ा नहीं जा सकता, हैज आल्सो बीन डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सच एज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, नलिटी ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, डाइवोर्स पर म्यूचुअल कंसेंट, इन सारे प्रोविजन के द्वारा जो है इनडिसोल्युबल यूनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो भी खत्म हो चुका है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है होली यूनियन, मीन्स पवित्र बंधन, जिसके लिए जरूरी है, मीन्स हिंदू मैरिज में ये जरूरी है हिंदू मैरिज के लिए कि जो परफॉर्म बाय ट्रेडिशनल राइट्स एंड सेरेमनीज, हिंदू मैरिज के लिए जरूरी है कि वो सेरेमनीज और ट्रेडिशनल राइट्स के अकॉर्डिंग हो, उसकी जरूरत है। बिना सेरेमनीज के कोई हिंदू मैरिज वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी, जिस कारण जो होली यूनियन है वो इस टाइम पे टोटली डिस्ट्रॉय, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है होली यूनियन की, किसी हिंदू मैरिज के लिए सेरेमनीज की नेसेसरी है, बिना सेरेमनीज के कोई हिंदू मैरिज वैलिड नहीं माना जाएगा, ये जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो पूरे तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। मीन्स इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इट इज स्टिल रिमेन्ड इन सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो प्रोविजन है सेक्शन 7 में जो प्रोविजन दिया गया है कि हिंदू मैरिज के लिए जो भी कस्टम, जो भी चीजें अलाउ हो, मीन्स वैलिड हिंदू मैरिज के लिए जो भी दोनों पार्टी ब्राइड और ग्रूम की तरफ से जो भी कस्टम है किसी मैरिज को करने के लिए, वो इसेंशियल है, मीन्स सेरेमनीज इसेंशियल है हिंदू मैरिज एक्ट में, ऐसा सेक्शन 7 में प्रोविजन है। और यदि एक केस में भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऐसा कहा भी गया था कोर्ट के द्वारा कि यदि किसी मैरिज में, किसी हिंदू मैरिज में किसी भी पार्टी के कस्टम में ये है कि सप्तपदी अलाउड है तो वो सप्तपदी को किया जाना चाहिए, जिस कारण सेक्शन 7 के कारण हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7 के प्रोविजन के कारण जो है होली यूनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्रामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू मैरिज का, वो टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है का मतलब मीन्स इस टाइम पे कोर्ट मैरिजेस भी हो रहे हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक सेरेमनीज की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण कुछ कुछ मैरिजेज हैं जो कि मेनली कॉन्ट्रैक्ट कहे जा सकते हैं, लेकिन अभी भी जो मोस्टली मैरिज हैं उसमें सेरेमनीज इसेंशियल है, जिस कारण ये टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है।
हम लोग एक बार सेक्शन 7 को देख लेते हैं। जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसे देख लेते हैं। अ हिंदू मैरिज में बी सोlemnized इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयरटू। एक हिंदू मैरिज है वो सोlemnize होना चाहिए किसी भी मैरिज की किसी भी पार्टी के जो कस्टमरी राइट्स हैं, जो कस्टमरी सेरेमनीज हैं, जो कस्टम है, उसके अकॉर्डिंग, उस सेरेमनीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। Besides, as per section 7 clause 2 of the act, where such rites and ceremonies include the Saptapadi, marriage become complete and binding when the 7th step is taken. Means यदि किसी मैरिज में किसी पार्टी के कस्टम में सप्तपति इंक्लूडेड है तो जो मैरिज है तब बाइंडिंग और तब कंप्लीट मानी जाएगी जब 7 स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा, 7 स्टेप पूरे कर लिए जाएंगे, तब वो मैरिज जो है बाइंडिंग और कंप्लीट मानी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदू मैरिज क्या है, सैक्रामेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, देखते हैं। इन सेंस हिंदू मैरिज एज गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 होल्ड्स ड्यूअल नेचर। हिंदू मैरिज जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा गवर्न किया जाता है वो ड्यूअल नेचर होल्ड करके रखता है। मीन्स वो सैक्रामेंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे है ये समझते हैं। इट रिटेन्स इट्स सैक्रामेंटल एस्पेक्ट बिकॉज इट स्टिल रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिशनल सेरेमनीज लाइक सप्तपदी फॉर इट्स वैलिडिटी। ये अपना सैक्रामेंटल एस्पेक्ट इस प्रकार से रखता है क्योंकि इस टाइम पे भी हिंदू मैरिज जो है वो अपनी वैलिडिटी के लिए उसके रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल कंडीशन है कि वो उस हिंदू मैरिज तब परफॉर्म होगी जब तब कंप्लीट मानी जाएगी जब उसमें ट्रेडिशनल जो सेरेमनीज है उसको फुलफिल किए गए हो, लाइक सप्तपदी, कन्यादान और भी बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो परफॉर्म होंगे तब जाके कोई हिंदू मैरिज जो है वैलिड कंसिडर की जाएगी। इस प्रकार से जो हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंटल कंसिडर की जाती है। However, it has also adopted the characteristic of a contract due to the legal requirement of free consent, specific condition for validity, most importantly the provision of divorce. लेकिन फिर भी जो हिंदू मैरिज है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अडॉप्ट की है, जैसे कि फ्री कंसेंट का लीगल रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, लाइक प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, सपेंडर रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ये चीजें पहले से भी थी लेकिन हिंदू मैरिज में प्रोविजन के बाद ये जो है काफी फोर्सफुली फॉलो की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि प्रोविजन फॉर डाइवोर्स, जिससे जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था, जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स के बाद। देयरफॉर अ हिंदू मैरिज टुडे इज नॉट प्योरली अ सैक्रामेंट, नॉट प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू मैरिज इस टाइम पे ना तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है ना तो प्योरली sacrament है, but a unique blend that tries to balance traditional view with modern legal principle। लेकिन जो हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट का यूनिक ब्लेंड है जो कि ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स के बीच जो है बैलेंस बनाने का काम करता है हिंदू मैरिज। मीन्स ये सैक्रामेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट केस लॉज समझ लेते हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज से। पहला है प्रयांग कांदियाल वर्सेस के देवी 1996। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हिंदू मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ सैक्रामेंट एंड स्पिरिचुअल यूनियन। 1996 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल यूनियन है, एक सैक्रामेंटल यूनियन है। भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सप्तपदी इज इसेंशियल, इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। इस केस में भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सप्तपदी है वो इसेंशियल है किसी मैरिज के लिए और ये ऑब्जर्व की जानी चाहिए। अगला है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006। इन दिस केस advocated for divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage even though it is not expressly listed in the Hindu Marriage Act। जो इरेट्रिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का थियरी है, मीन्स कोई मैरिज तब उस पर डाइवोर्स दी जा सकती है, ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है जब कोई हस्बैंड और वाइफ जो है काफी लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और कोर्ट ऐसा कंसीडर करती है, ऐसा प्रेज्यूम करती है कि उनके बीच फिर से जो मैरिज है, जो मैरिज का बंधन है, उनको फिर से वापस उसी प्रकार से नहीं लाया जा सकता। मीन्स उनको मैरिज के टाइम में बांधा नहीं जाया जा सकता, जिस कारण इरेट्रिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के को एक ग्राउंड मानकर कोर्ट ऐसे मैरिजेस को डाइवोर्स डिक्लेयर करा देगी, ऐसे पार्टी को डाइवोर्स दे सकती है जिनके बीच काफी लंबे समय से वो अलग अलग रह रहे हो, वो इस ग्राउंड को लेकर के डाइवोर्स डिक्लेयर करा सकते हैं, डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करा सकते हैं। ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तभी आपके फ्रेंड्स जो है वो मानेंगे कि आप उनकी केयर करते हैं। इसके साथ ही आप, यदि आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस प्रकार की और वीडियो बनाने को। सो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि वीडियो समझ आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।